जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका साधकों। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम करता हूं। आज मैं घर की शांति के लिए एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। देखिए साधकों, शांति कर्म में ग्रह शांति के प्रयोग दिए हुए हैं। यह प्रयोग नवग्रहों वाली शांति से भिन्न है। इसमें घर के अंदर विभिन्न प्रकार के दैवीय कारणों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों विपत्तियों के लिए प्रयोग दिया गया है। घर के शांत सुखद वातावरण को कलुषित और अशांत करने के बहुत से कारण होते हैं। उनमें से 4 कारणों को प्रमुखता से देखा जा सकता है। ग्रह अशांति के 4 प्रमुख कारण भौतिक, दैविक, आभिचारिक और पितृदोष हैं। व्यक्ति के दुराग्रह, स्वभाव की कटुता और हठधर्मिता से उत्पन्न विवादास्पद परिस्थितियों से होने वाली अशांति तथा अनावश्यक रूप से वाद विवाद के प्रकरण खड़े कर देने में ग्रह की शांति भंग हो जाती है। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षा उच्च, श्रेष्ठ और ज्ञानी मानकर दूसरों की उपेक्षा और लघुता की दृष्टि से उन्हें देखता है, तब भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी व्यक्ति के अहम को ठेस लगती है और यही ठेस अंततः उसकी और फिर संपूर्ण ग्रह परिवार की अशांति में बदल जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कभी किसी को नीच नहीं दिखाना चाहिए, भले ही आप कितने बड़े शिखर में क्यों ना पहुंच जाएं। आपको अपने संयम से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। तो साधकों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अशांति के भौतिक कारण व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उत्पन्न किए जाते हैं। ग्रह शांति को प्रभावित करने में इस जन्म और पूर्व जन्म के पाप कर्म अधिक प्रभावी होते हैं। इन्हीं को ग्रह अशांति के लिए दैविक कारण माना जाता है। साधकों, काफी लग्न, श्रम और योग्यता के बाद भी किसी व्यक्ति को उसके क्षेत्र में निरंतर असफलता मिलते जाने को दैविक कारण के अलावा और भला क्या ही कहा जा सकता है। देखिए साधकों, दुर्दैव की दिशा में कभी कभी अनुष्ठानिक व्यवस्थाएं भी निष्फल ही सिद्ध होती हैं, किंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में साबर मंत्र साधना बड़ी प्रभावी होती है। आभिचारक कर्मों द्वारा जब किसी के ग्रह की शांति को अशांति में बदल दिया जाता है, उस व्यक्ति और उसके परिवार की स्थिति विक्षिप्तों से समान हो जाता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि आभिचार कर्मों के प्रतिकार स्वरूप कुछ उपाय न किए जाएं। ऐसी उपायों का साबर मंत्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साधकों, पितरात्माएं सबसे अधिक अपना प्रभाव संतति और व्यवसाय पर प्रभाव के रूप में डालती हैं। पितरात्माओं के रुष्ट हो जाने पर बिना कोई कारण सामने आय के स्रोत अवरुद्ध होते प्रतीत होने लगते हैं और बने बनाए काम भी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और जाता है। ऐसे व्यक्ति को रात की नींद और दिन का चैन समझ नहीं आता। उसके सामने से, उसके दुनिया से, उसकी जीवन से सब कुछ उड़ जाता है। पितरात्माओं के समान ही प्रेत भी वायवीय प्राणी होते हैं। उनके पास भौतिक देह नहीं होती। यही कारण है कि वे किसी भी प्रकार की कामना और वासना आदि से वंचित होते हैं। जब उन्हें अपनी अतृप्त कामना या वासना की पूर्ति करनी होती है तो ये किसी माध्यम यानी कि स्त्री, पुरुष, बालक आदि के द्वारा ही ऐसा करते हैं। प्रेतों में परकाया प्रवेश की सामर्थ्य होती है। वे प्रायः इस प्रकार के लोगों को अपना माध्यम बनाते हैं जो दुराचारी, अपवित्र, अभक्षी और दुष्ट प्रकृति के होते हैं, जो कि इस प्रकार के स्त्री पुरुषों को अपना शिकार बना लेते हैं, जिनसे कभी उनकी शत्रुता रही हो अथवा जिनके कारण उन्हें मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा हो। किसी भी व्यक्ति को प्रेतग्रस्त स्थिति 2 प्रकार की होती है। पहली स्थिति, प्रेतग्रस्त होने पर व्यक्ति प्रेत के आवेश से कांपने लगता है और उसका स्वर भंग होकर बदल जाता है। उस व्यक्ति की आंखें लाल होने लगती हैं और वह अपने सामान्य बन समय की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली प्रतीत होने लगता है। प्रेत आवेशित व्यक्ति यदि कुछ खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण करता है तो वह वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उस प्रेत द्वारा ग्रहण की जाती है। दूसरी स्थिति में प्रेतग्रस्त होने पर व्यक्ति ऊपर प्रेत का आवेश स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता, बल्कि वह ऐसा व्यवहार, कुछ विचित्र प्रकार के कार्य करने लगता है
कभी कभी प्रेत पीड़ा में व्यक्ति पर ना तो किसी प्रकार का आवेश ही दृष्टिगत होता है और ना ही उसके कार्यों में किसी प्रकार की विचित्रता प्रकट होती है। प्रेतग्रस्त दशा को इस स्थिति का आभास एकाएक ही उस व्यक्ति अथवा उसके परिवार पर आने वाले अकल्पित संकटों और परिस्थितियों से होता है। प्रायः प्रेतात्माएं 4 प्रमुख कारणों से व्यक्ति की ओर आकृष्ट होती हैं। इन कारणों में पहला कारण तो यह है कि स्वयं प्रेत अपनी वासना पूर्ति के कारण स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है। दूसरा कारण किसी व्यक्ति द्वारा प्रेत के जीवन काल से जुड़े प्रतिशोध को माना जाता है। तीसरा कारण व्यक्ति का अपवित्र वातावरण में रहना अथवा अपवित्रता को धारण करना, ग्रहण करना। प्रातः प्रेतात्माएं अपवित्रता को पसंद करती हैं, अतः वे स्वभावतः इस प्रकार के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती हैं। ओझा तांत्रिक के द्वारा प्रेतात्माओं को आहूत करके किसी व्यक्ति विशेष को शिकार बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। मैं आज आपको विभिन्न प्रकार के शांति सटी पटी कर्म हेतु एक विशेष साबर मंत्र को प्रस्तुत करता हूँ। इस मंत्र की नियमानुसार सिद्धि कर लेने पर यह अपना यथोचित प्रभाव प्रकट करने लगते हैं। साधकों, यह पहला मंत्र है, ग्रह शांति हेतु विशिष्ट साबर मंत्र है ये। मैं इसको पढ़ देता हूँ, सामने भी आपके लिए लिख दूंगा, और अगर सामने ना लिख पाऊँ तो मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, घर बांधू घर कोने बांधू और बांधू सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधू बांधू मैं चौबारा, फिर बांधू मैली मुसाड़ को और कील पिछवाड़ा, आगे पीछे न डाकन कीलू आंगन और पनाड़ा, कोप करत कुल देवी कीलू पितरों पग परताड़ा, कीलू भूत भवन की भंगन, कीलू कील कील नरसिंगन, जय बोलो ओम नमो नरसिंह भगवान करो सहाई, या घर को रोग शोक दुख दलिहर भूत प्रेत साकिनी डाकनी मैली मसाड़ नजर टोना, न भगाओ तो लाख आंख आन खाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र साचा ईश्वरो वाचा, ओम नमो गुरु को। यह साबर मंत्र है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि साबर मंत्र में आन बाण और गुरु दुहाई दी जाती है, इस कारण से यह अति तीव्र हो जाता है। यह विशिष्ट साबर मंत्र किसी पर्व, सूर्यचंद्र ग्रहण, दीपावली या होलिका दहन की रात्रि में भी सिद्ध किया जा सकता है। इस रात्रि में एकांत कमरे में गोघृत का दीप प्रज्वलित करके एक चौकी पर रखा जाए। उस चौकी पर नया लाल अथवा गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा बिछा दिया जाए। चौकी के बीचे बीच पुओं का ढेर स्थापित करके उसमें ईश्वरीय रूप भाव की आस्था करें। फिर उसका हल्दी, गुड़ और धूपादि से पूजन करें। तत्पश्चात उपरोक्त मंत्र की एक माला का जाप करके मंत्र को सिद्ध कर लें और पुओं के ढेर को किसी तालाब अथवा नदी में विसर्जित कर दें। जब ग्रह शांति के लिए इस मंत्र की आवश्यकता हो तो रात्रि काल में नागफनी का कील लें। बाधा पीड़ित ग्रह के किसी साफ स्वच्छ कमरे में एक नए गुलाबी कपड़े को काष्ठ की यानी कि काठ की एक चौकी पर बिछा दें, लकड़ी की चौकी। चौकी पर 7 अन्न की ढेरियां और चौकी के चारों कोनों पर 7-7 पूड़ी रख दें। प्रत्येक पूड़ी के ढेर पर हलवे की कुछ मात्रा रखें। चौकी पर पंचमेवा, फल और प्रसाद भी रखें। चौकी के नीचे या चावल के छोटे छोटे ढेर पर रखकर उस पर एक दीपक जलाकर रख दें। धूप दीप से वातावरण को सुगंधित बनाते हुए 9 कीलें तथा 9 नींबुओं पर 51 बार सिद्ध किए गए मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात 9 कीलों को 9 नींबुओं में गाड़ दें। इस कीलित नींबुओं में से 4 नींबुओं को ग्रह के चारों कोनों में गाड़ दें। एक कोलित नींबू ग्रह के प्रवेश द्वार पर, एक जल रखने के स्थान पर, एक ग्रह के आगे और एक ग्रह के पीछे। एक नींबू पतनाले के नीचे गाड़ दें। इन कीलित नींबुओं को गाड़ते समय बराबर मंत्र जाप करते रहना चाहिए। यह संपूर्ण उपाय करने के उपरांत चौकी तथा चौकी के नीचे रखे समस्त पदार्थों को जो उस उपाय में प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें किसी एकांत स्थान पर रखें और जब रखने जाएं तो पलट कर वापस मत देखें आते समय। उपरोक्त प्रक्रिया करने से ग्रह बाधा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी को करने पर विशेष लाभ मिलता है। इस प्रयोग के अगले दिन गृह स्वामी प्रातः यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन, गाय को चारा पानी आदि दान पुण्य करें। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आज यह दिया गया ग्रह शांति प्रयोग, साबर मंत्र प्रयोग आपके लिए प्रयोगी सिद्ध होगा। किए गए प्रयोग हैं, मैंने 10 से 12 लोगों के पास यह प्रयोग किया हुआ है जब मैं अपनी शुरुआती अवस्था में था।
आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। महाकाली आपका कल्याण करें, आपके घर परिवार सभी की रक्षा करें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, हर हर शंभू।